नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इनसाइड झारखंड के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले झामुमो के नवनिर्वाचित विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने अपने कक्ष में उन्हें विधिवत शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान विधानसभा परिसर में खासा उत्साह देखने को मिला। शपथ समारोह के दौरान झामुमो के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी, पार्टी पदाधिकारी तथा घाटशिला से आए सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों ने शपथ ग्रहण के बाद विधायक सोमेश सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। यह पहला अवसर है जब सोमेश चंद्र सोरेन झारखंड विधानसभा के सदस्य बने हैं। उपचुनाव में जीत के बाद विधायक बनने तक का सफर उनके लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर विधायक सोमेश सोरेन ने शपथ के बाद कहा कि वे जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि घाटशिला क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सबसे पहले तो मैं ये जीत श्रेय मैं अपने क्षेत्र के सभी जनता को देना चाहूँगा, हेमंत सोरेन जी को और स्टार प्रचारक गाड़ी विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी को, और साथ साथ हमारे जितने भी पार्टी के मंत्रीगण है, विधायकगण है और कार्यकर्तागण है, और साथ साथ हमारे महागठबंधन के भी जितने नेतागण पार्टीगण के सभी सदस्यगण है, उनको सबको ये श्रेय दिया जाता है। और सबको मैं तहे दिल से अभिनंदन, जोहार और बधाई देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने बाबा को एक श्रद्धांजलि देने का काम किया है, और आशा करते हैं कि इसी तरह हमारा जो भी रिलेशन है आगे भी बना रहे और बाबा जिस तरह थे हम उसी तरह रहने का काम करें। सर, मंत्री पद के रेस में आपका नाम है, क्या मंत्री भी बन सकते हैं क्या? अभी इसमें कोई जानकारी है नहीं। अभी जो भी हमें पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा, और जिस तरह बाबा काम कर रहे थे एक सिपाही की तरह, हम भी इस पार्टी को सिपाही की तरह आगे भी काम करने का काम करें। धन्यवाद। आइए तुम चलिए चलिए इसमें ऐसा कुछ कहने का नहीं है, लेकिन आपने पिछले समय देश के अंदर में हो रहे चुनाव के गंभीरता को देखे होंगे, और ऐसे परिस्थिति में झारखंड में उपचुनाव के रूप में हो रहा था, और ये चुनाव अत्यंत ही जटिल भी था और कठिन भी था, और संयोग से जनता जनार्दन का आशीर्वाद सोमेश सोरेन पर पड़ा। मैं सोमेश सोरेन को धन्यवाद देता हूं और राजनीतिक जीवन में अत्यंत सफल नेता और नेतृत्व के रूप में उभरे, इसका कामना करता हूं। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह शुक्रवार को रांची के मोराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। समारोह का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के 21 उत्कृष्ट छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं कुल 673 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम समय पर पूर्ण होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि सभी विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम समय पर पूरे हो जाएं, इसमें देरी ना हो, उसके हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। और इस कोशिश में भी है कि
हायर एजुकेशन में जो शिक्षकों की कमी है उसको भी कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इस दिशा में हमारी चिंता है और उसके हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। देखो, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जिसका पहला कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह हुआ, बैकलॉग था, कभी हुआ नहीं, पहली मर्तबा हुआ। और उसमें सबसे बड़ी खासियत थी कि जो अंग्रेजियत वाली पोशाक होती थी, हम सब भी आज से 30-35 साल पहले वही पोशाक पहन के डिग्री लिए, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुरूप पगड़ी और गमछा ये प्रभावित करने वाला है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभी बताया कि अब सभी विश्वविद्यालयों के एक कैलेंडर बन जाए कि एकदम इस समय दीक्षांत समारोह होने हैं। क्योंकि जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में कॉन्वोकेशन बड़ी चीज़ होती है भाई। हमको पहली बार जब कॉन्वोकेशन में जाना पड़ा, 2-3 दिन तक नींद नहीं आई। सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित अमलगम कंपनी रोड में शुक्रवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। अमलगम स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मचारी सुभाष प्रमाणिक ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार हाईवा ने मोड़ पर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सुभाष अपनी मोटरसाइकिल समेत हाईवा के नीचे घुस गए और वाहन उन्हें करीब 30 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुभाष लगभग 45 मिनट तक हाईवा के नीचे ही फंसे रहे। ग्रामीणों के आक्रोश और दबाव के बाद प्लांट प्रबंधन ने एक लोडर भेजा, जिसकी मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। सुभाष प्रमाणिक को तुरंत जीआरडीसीएल की एम्बुलेंस से जमशेदपुर के अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। उन्होंने अमलगम स्टील प्लांट प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि संकरी सड़क, भारी वाहनों की तेज रफ्तार और अव्यवस्थित ट्रैफिक सिस्टम के कारण इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सड़क चौड़ीकरण, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। डिप्टी आ रहा था, हाँ। टर्निंग में यही हाईवा, हाँ। करीब 15 फीट घिसक के लाया गया। बाइक समेत सुभाष प्रामाणिक हाईवा के अंदर घुस गया। तो इसी के चलते कानून कार्रवाई होना चाहिए। कंपनी, प्रशासन और गाड़ी वाला अधिकतर करके हम बोल रहे हैं कंपनी को यहाँ पर ट्रैफिक अपना सिक्योरिटी देना चाहिए। फंसा हुआ था, घसीटते हुए उसको ले गया, हाँ। और वो जगह में आदमी तो गाड़ी, उसका बाइक जो था ना, बाइक से वो फंस गया था, उसका पैर तो फंसा हुआ था, वो निकल नहीं रहा था। फिर आदमी ने जैक को बुलाए, जैक से नहीं हुआ तो फिर हाइड्रा लाए। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में गुरुवार रात NH 33 स्थित टाटा हाईवे होटल में 8 से 10 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना पारडी काली मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर होटल में रात 8:15 के करीब हुई। सूत्रों के अनुसार बदमाश होटल से लगभग 100 फीट दूरी में बाइक खड़ी करके पैदल अंदर घुसे। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने होटल मालिक रंजीत कुमार को धमकाना शुरू कर दिया। इसी दौरान बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग भी की, जिससे होटल में मौजूद लोग दहशत में आ गए। उन्होंने हाथ पैर तोड़ने और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इधर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाशों की दबंगई और फायरिंग साफ दिखाई दे रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद आसपास के होटल संचालकों और स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल फैल गया है। सूचना मिलने पर चांडिल पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से जांच पड़ताल की। पुलिस ने होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 में लंबे समय से जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। निवर्तमान वार्ड पार्षद रंजन सिंह के आंदोलन और भूख हड़ताल के बाद आखिरकार सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं शुक्रवार को निर्माण स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ सड़क चौड़ीकरण और ब्लैक टॉप रोड निर्माण का
शुभारंभ किया गया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखी गई। गौरतलब है कि 1 नवंबर को पार्षद रंजन सिंह ने खरकई पुल से सटे शिवा नर्सिंग होम से रोड नंबर 10 होते हुए सरकारी मध्य विद्यालय तक खराब सड़क की मरम्मत और नए निर्माण की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। सड़क पर गड्ढों की वजह से आवागमन बाधित हो रहा था। वहीं पार्षद की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश ने हस्तक्षेप किया। सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त कराई गई और सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। निर्माण कार्य के शुभारंभ के मौके पर रंजन सिंह ने नगर निगम प्रशासक और उपायुक्त का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क न केवल वार्ड वासियों को राहत देगी बल्कि आदित्यपुर के कई मार्गों को सुगम यातायात से भी जोड़ेगी। यह रोड जो है शिवा नर्सिंग होम से होते हुए रिवर व्यू कॉलोनी होते हुए डब्ल्यू टाइप होते हुए रोड नंबर 10 से जाकर के रोड नंबर 13 सरकारी स्कूल के पास मिलेगा। बहुत महत्वाकांक्षी योजना था मेरा, काफ़ी समय से टेंडर हो गया था। किसी कारणवश जो है प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन 1 तारीख को भूख हड़ताल करने के बाद हम लोगों को आश्वासन मिला था कि 14 के बाद आचार संहिता लगने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसके लिए मैं आदित्यपुर नगर निगम के आयुक्त रवि प्रकाश जी और पारुल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने अपना जो वचन दिया था उसके ऊपर वो लोग खरा उतरे हैं। और यह जो है महत्वाकांक्षी योजना लगभग समझिए कि काफ़ी लोगों को लाभ इस सड़क से मिलने जा रहा है। और मुझे लगता है कि 20-25 वर्षों के बाद यह रोड बनने जा रहा है, जिसका लाभ पूरे कॉलोनी वासी को मिलेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला में 21 से 28 नवंबर तक सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के प्रथम चरण के अंतर्गत उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से 10 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सभी वाहन पूरे जिले में भ्रमण कर लोगों को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के प्रावधानों, उपलब्ध सेवाओं और उनका लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम का थीम झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तरीय शिविरों के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित सभी सेवाओं पर प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को उसका वांछित लाभ समय पर मिल सके। उपायुक्त ने जिले के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविरों में आने वाले आवेदन पत्रों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करे, ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो सके। कुल 10 वाहन रवाना किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार आज से प्रारंभ हो गया है। आज वर्तमान में सभी प्रखंडों में और हमारे नगर क्षेत्रों में आज कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और इस बार जो सरकार ने थीम रखा है इस कैंप का, वो है राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जितने भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं को का जो एप्लीकेशंस आते हैं उनका त्वरित निष्पादन हो और बिना किसी हैसल के सभी नागरिकों को उन सेवाओं का जो उनका अधिकार भी है वो मिल सके। तो इसी थीम पर आज सभी जगह पे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और शाम में एक बार हम लोग उसका रिव्यू भी करेंगे। और इसी की जागरूकता के लिए ये सभी गाड़ियों को रवाना किया गया है। ये कितने तक चलेगा? ये अभी वर्तमान में इसका पहला फेज़ जो है 21 से 28 तक चलेगा। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है, राज्य सरकार का जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग संचालित करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों और उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने तथा उनसे जुड़े क्रिमिनल मामलों का मॉनिटरिंग से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति आलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस 1 सदस्यीय कमेटी को जो इस मामले की जांच कर रही है, सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में होने की संभावना है। 1984 के सिख दंगों के पीड़ित को मुआवजा देने एवं उनसे जुड़े क्रिमिनल केसों के मॉनिटरिंग के मामले पर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए
इसकी जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है और साथ ही 1 मैन कमिटी जो इस मामले की जांच कर रही है उसको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च महीने का समय निर्धारित किया गया है। सांसद खेल महोत्सव के तहत 23 नवंबर को जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 किलोमीटर का मैराथन आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैराथन की शुरुआत और समापन दोनों जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही होंगे। इस आयोजन में महिला पुरुष एथलीटों, सीनियर खिलाड़ियों, मॉर्निंग वॉकर्स, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को निशुल्क भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागियों की एंट्री सुबह 5 से स्ट्रेट माइल रोड स्थित गेट नंबर 5, 6 और 7 से होगी। रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे तय है, जबकि दौड़ 7 बजे शुरू होगी। प्रतिभागियों को इन्हीं गेटों पर टी-शर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरे मार्ग में कई हाइड्रेशन पॉइंट बनाए गए हैं ताकि प्रतिभागियों को उचित सुविधा मिल सके। पार्किंग मोतीलाल पब्लिक स्कूल के सामने स्थित बोधि मंदिर मैदान में की जाएगी। कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे इवेंट में एम्बुलेंस, डॉक्टर और मेडिकल टीम तैनात रहेगी। इस संबंध में सांसद ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य स्वस्थ भारत, समर्थ भारत और फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देना है। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। आयोजन में कई खेल संघों और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग मिल रहा है। 23 तारीख को मैराथन दौड़ का आयोजन हम लोग ने किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के देखरेख में ये पूरा देश में संसद की देखरेख में इसमें खेल प्रतियोगिता होगा। इसमें कई किस्म का खेलों का आयोजन होगा। खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसके बैडमिंटन, कबड्डी, ऐसे बहुत सारे खेल हैं, बॉक्सिंग वगैरह भी है। तो इस खेल का भी आयोजन होगा। और 23 तारीख को सवेरे 6 बजे से हम लोग इकट्ठा होंगे जेआरडी कॉम्प्लेक्स में। लगभग 7 बजे ये मैराथन दौड़ का हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें आपके माध्यम से शहर के सभी जिससे अभिभावक से लेके युवा पीढ़ी और विद्यार्थी मॉर्निंग वॉक में जितने लोग वॉकिंग करते हैं सभी से हम लोग निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से किससे मैराथन दौड़ में शामिल हो। इसमें टी-शर्ट वो लोग भी भागीदारी होगा। टी-शर्ट फ्री दिया जाएगा। कोई रजिस्ट्रेशन का शुल्क इसमें नहीं है और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लोग को भी कुछ प्राइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।